सेंसस को तरजीह दी जानी चाहिए। नारे को नहीं, नीति को और नीयत को तरजीह दी जानी चाहिए। परंतु मुझे लगता है कि इतनी अच्छी सलाह का कोई असर विपक्ष के कई मित्रों पर अभी तक हुआ ही नहीं है, और इसीलिए शीतकालीन सत्र 2025 विंटर सेशन 2025 को अगर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से किसी एक चीज के लिए लगातार वर्षानुवर्ष तक याद रखा जाएगा, if the winter session will be remembered for one thing in particular, despite the good advice given by the Prime Minister to prioritize delivery over drama, it will be the constant attempt by members of the opposition to denigrate, disregard, and to create all kinds of drama within Parliament. दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से लोकतंत्र के मंदिर में शीतकालीन सत्र को 2025 को अगर किसी एक चीज के लिए याद किया जाएगा तो संसद की मर्यादा में भंग करने के लिए और उसे तार तार करने के लिए उसे वर्षानुवर्ष तक विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और आज तो मैं कह सकता हूं कि नया कीर्ति स्थापित हो गया पार्लियामेंट में। अभी इसी सत्र में, इन दिस सेशन, वी हैव सीन कि एक सांसद एक कुत्ते को लेकर आती है पार्लियामेंट में। हमें कुत्ते से कोई दर्द नहीं है, हम तो पशु प्रेमी हैं, हम तो गौ माता के भक्त भी है। पर कुत्ते को ले आने के बाद सांसद कहती है कि ये तो नहीं काटता जो अंदर है, मतलब हमारे पार्लियामेंट्री स्टाफ, पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये कुत्ते हैं जो काटते हैं। उनसे जब पूछा गया कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मोशन आपके खिलाफ हो सकता है, तो उन्होंने जिस प्रकार का भाव भाव करके प्रतिक्रिया दी वो सबके सामने है। इसको एंडोर्स करने का अगर काम किसी ने किया तो राहुल गांधी ने इस बयान को और इस कृत्य को एंडोर्स भी किया। और आज हमने देखा है कि एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, जिसके बारे में माननीय सांसद अनुराग ठाकुर जी ने सदन को और स्पीकर को अवगत कराया। जैसे कि आपको पता है कि पूरे देश में ई सिगरेट्स 2019 से पूरी तरह से प्रतिबंधित है। देयर इज अ कंप्लीट बैन ऑन ई सिगरेट्स इन द कंट्री, अक्रॉस द कंट्री। मतलब कि सेल, परचेस, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, स्टोरेज रखना, यह सब कुछ प्रतिबंधित है 2019 के कानून के तहत। और आपको यह भी पता है कि सिगरेट एंड टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट के तहत पब्लिकली स्मोक करना भी अलाउड नहीं है। खास करके ऐसी चीजों का सेवन, ऐसी चीजों का यूज पार्लियामेंट्री प्रेमाइसेस में और पार्लियामेंट हाउस के अंदर तो पूर्ण तरीके से पार्लियामेंट के रूल्स के तहत भी वर्जित है। केवल लीगल रूल्स के तहत नहीं, मॉरलिटी के हिसाब से भी, नैतिकता के हिसाब से भी पार्लियामेंट, जिसको हम लोकतंत्र का मंदिर मानते हैं, वहां पर ई सिगरेट लाना ये तो कानून के खिलाफ है। आप कानून के रक्षक है तो कानून के भक्षक पार्लियामेंट में कैसे बन सकते हैं? उसको कंज्यूम करना तो पार्लियामेंट के रूल्स के खिलाफ है कि आप पार्लियामेंट की इस प्रकार से तौहीन नहीं कर सकते। पब्लिकली स्मोक करना ये तो कानून है देश का, नहीं कर सकते। पार्लियामेंट में तो कतई नहीं कर सकते, हाउस के अंदर तो कतई नहीं कर सकते। पर इन तीनों चीजों का उल्लंघन टीएमसी के एक सांसद करते हैं। और इसी के बारे में बड़े दुख के साथ, बड़े दर्द के साथ अनुराग ठाकुर जी ने स्पीकर को अवगत कराया, जिस पर संज्ञान लेते हुए स्पीकर ने भी कहा कि यह पूर्ण तरीके से गलत है, इसके ऊपर पूर्ण जांच होगी, इन्वेस्टिगेट होगा। पार्लियामेंट तो ऐसी जगह जहां पर सीसीटीवी फुल कवरेज होता ही है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कार्य देखना कि अनुराग जी ने जो भी बोला है उसमें कितनी सत्यता है और कौन इसके पीछे है। और स्पीकर ने यह कहा है, आश्वासन दिया है कि जो भी गिल्टी पाया जाएगा उसके ऊपर उपयुक्त कार्रवाई होगी। वो तो कानूनी प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ पार्लियामेंट है, वो लागू होगा। पर आज सवाल यह बनता है कि जो लोग अपने आप को तथाकथित रूप से संविधान के रक्षक, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के रक्षक, कानून के रक्षक बताने में
बहुत गर्व महसूस करते हैं, कभी वो पार्लियामेंट की डिग्निटी और मर्यादा को ड्रामा करते हुए एक पशु को ले आते हैं और पार्लियामेंट्री स्टाफ की तुलना पशु से करते हैं। कभी वो पशु और प्राणी जैसी हरकतें पार्लियामेंट के भीतर करते हैं। कभी वो ई सिगरेट्स पार्लियामेंट के भीतर स्मोक करने का काम करते हैं, जो कानूनी ऑफेंस है, और किस प्रकार का वो आदर्श सेट करना चाहते हैं देश के लिए, देश के लोगों के लिए। तो आज सवाल टीएमसी से बनता है कि जब प्रथम दृष्टया इतनी बड़ी घटना हुई है, तो क्या वो इस प्रकार की नेगेटिव कीर्ति स्थापित करने वाले अपने सांसद पर समय रहते ही स्वतः कार्रवाई करेंगे या स्पीकर के कार्रवाई का इंतजार करेंगे? क्योंकि आप तो कहते हैं आप तो संविधान के बड़े रक्षक हैं, आंबेडकर जी के बड़े प्रशंसक हैं। तो आंबेडकर जी द्वारा संविधान के तहत लोकतंत्र का जो मंदिर है, उसकी मर्यादा की बार बार अवहेलना करने का जो इतना बड़ा अपराध कर रहे हैं, ऐसे अपराधियों पर क्या कार्रवाई टीएमसी करेगी? What will be the action that TMC will take against this erring member of parliament who has set, quote unquote, a new kirti, a new record of lowering the dignity of the house and in turn the dignity of the constitution and a constitutional institution. पर मुझे लगता है टीएमसी से अपेक्षा करना ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? टीएमसी का ट्रैक रिकॉर्ड यह है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के रोहिंग्याओं के लिए रेड कारपेट नहीं दिया जा सकता, यह कहते हैं, कानून सम्मत एक बात कहते हैं, तो उनके सबसे वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी, जो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी है, वो आकर कहते हैं कि सीजीआई ने लूज कमेंट किया है टीआरपी के लिए। अभी टीआरपी था या ये कल्याण बनर्जी का वीआरपी, वोटिंग रेट, वोट रेटिंग पॉइंट, वोट बैंक रेटिंग पॉइंट था, ये जनता तय कर सकती है। ये वो पार्टी है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि उनके सांसद सदन के पटल पर खड़े होकर, सदन के स्टेयर्स पर खड़े होकर ऑफिसर ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन राज्यसभा की मिमिक्री करते हैं और उनको बॉडी शेम करते हैं, उनके पोस्चर का मजाक उड़ाते हैं, और उसको फिल्म भी किया जाता है नेता प्रतिपक्ष के द्वारा। ये वो पार्टी है या ये वो अलायंस है जो पार्लियामेंट में गले पड़ने से लेकर आंख मारने तक के कृत्य करती है। ये वो अलायंस है जिसके सांसद टेबल पर चढ़कर सदन के सेशन के दौरान नृत्य करने का काम करते हैं, माइक उखाड़ते हैं, कागज फेंकते हैं, कानून को फाड़कर फेंकते हैं। ये वो सांसद है जो मार्शल से भी हाथापाई करने पर आमादा हो जाते हैं। और एलओपी का तो क्या ही कहा जाए। एलओपी वो पहले ऐसे एलओपी है जो जब संसद में रहते हैं, अमूमन नहीं रहते, अमूमन कहीं और चले जाते हैं, उनका मन नहीं लगता, वंदे मातरम की डिबेट हो या शुभांशु शुक्ला जी की डिबेट हो, पर जब रहते हैं तब ये इकलौते ऐसे नेता प्रतिपक्ष रहे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के वक्तव्य के बीच सांसदों को इशारा करके वेल में घुसकर वहां पर डिस्टर्ब करने के लिए उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया। तो आज सवाल यह बनता है कि क्या इतना सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है इन पार्टीज का कि वो लोकतंत्र के सबसे पवित्र भवन, सबसे पवित्र मंदिर को बार बार उसकी मर्यादा को, उसकी डिग्निटी को तार तार करने के लिए ड्रामा का इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट में इस प्रकार के कृत्य करते हैं। और आज इस पर टीएमसी को साफ साफ जवाब देना चाहिए। मैं दूसरे मुद्दे पर बढ़ना चाहता हूं, वो भी पार्लियामेंट से ही जुड़ी हुई है। मित्रों, महात्मा गांधी के 3 बंदर थे, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। देखा होगा, चित्रण है महात्मा गांधी के 3 बंदर। आधुनिक काल में
परम आदरणीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के भी 3 राजनीतिक सांकेतिक बंदर हैं. इन द मॉडर्न टाइम्स, राहुल गांधी, who has nothing in common with Mahatma Gandhi, including the surname, it is a stolen surname. He has 3 political symbolic monkeys. और ये 3 बंदर क्या दर्शाते हैं? वो राहुल जी की उस प्रवृत्ति को दर्शाते हैं, इसको कोई अन्यथा ना ले, कि सच मत बोलो, सच मत सुनो और सच मत देखो. और कल पार्लियामेंट में जो चुनाव सुधार को लेकर विस्तृत चर्चा हुई, उसमें राहुल गांधी ने इन्हीं 3 बंदरों का एक उदाहरण पेश करते हुए, मैं उनको नहीं तुलना कर रहा हूं, मेरी बातों को कट करके, क्लिप कट करके, ये उनकी आदत है, उनकी सुप्रिया श्रीनेत वगैरह की. मैं कह रहा हूं कि उन्हीं की तरह अनुकरण करते हुए राहुल गांधी ना सच सुनने को तैयार थे, राहुल गांधी ना सच देखने को तैयार थे, राहुल गांधी ना सच बोलने को तैयार थे. और इसीलिए राहुल गांधी जी ने कल एलओपी का एक नया मतलब गढ़ लिया. एक तो एलओपी का मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है उनके लिए, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है. प्रोपेगेंडा तो भरपूर फैलाना संवैधानिक संस्थाओं पर, रफाल पर, सेना पर, एचएएल पर, एलआईसी पर, एसबीआई पर, सब पर कल उन्होंने जो प्रोपेगेंडा फैलाया इलेक्शन कमीशन को लेकर, तो लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा तो है ही, पर दूसरा एलओपी का मतलब उनके लिए बन चुका है लीडर ऑफ पलायन. मतलब कि चर्चा की मांग आप करो पार्लियामेंट में, चर्चा के लिए चुनौती दो आप, और जब चर्चा में जवाब मिले आपको, बिंदुवार तरीके से आपके जो झूठ के बम है वो डिफ्यूज हो जाए, और आपके एक के बाद एक झूठ के ऊपर से पर्दाफाश होता जाए, तो आप एलओपी लीडर ऑफ पलायन बन के भाग जाओ पार्लियामेंट से.